को श्री सद्गुरु महाराज जी की बड़ी अनंत कृपा है। वे समाधि के सुख को छोड़कर इस ज्ञान का प्रचार यदि नहीं करते, इस साधारण सत्संग में जो आप लोगों को उपस्थिति है ये नहीं होती। बड़ी दया के सागर थे गुरु महाराज। नवदा भक्ति का पाठ हुआ है। हमारे सारे साथियों ने अपने जानकारी के मुताबिक आप लोगों को अर्थ भी समझाया है। मन संचालनकर्ता का जो प्रश्न है उसका उत्तर सुनिए। नवमा एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अक्षय प्रिय मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। ये राम ने कहा है सबरी से 1967 ईस्वी, आज से 50 वर्ष से बेसी हो गया। 1967 ईस्वी में गुरु महाराज जी मनिहारी में थे। ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा था। यही नवधा भक्ति का पाठ हुआ था। अधम ते अधम अधम अति नारी पर व्याख्या हो रही थी। गुरु महाराज अपने निवास में थे। कोई है जिद का चलो हमको ले चलो, तुरंत मंच पर आ गए। जब गुरु महाराज मंच पर आ गए तो तुरंत माइक गुरु महाराज के पास चले गए। तब गुरु महाराज जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि नवमा एको जिनके होई, 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें एको भक्ति अगर कोई मनुष्य को हो जाए, किसी मनुष्य को, जीव चराचर, नवमा एको जिनके होई, 9 प्रकार के भक्ति में से किसी को हो, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। को बढ़िया समझिए, प्रश्न का उत्तर अच्छा से सुनिए और गुरु महाराज के मुख से सुनिए। हम बच्चा से जिसके चरण में जीवन बिता है और कुछ मिला कि नहीं मिला है, सुनने का मौका मिला है। जब से हम घर छोड़े आज तक गुरु महाराज का चरण छोड़ के हमको कहीं भटकना नहीं पड़ा। गुरु महाराज ने कहा कि भगवान कह रहे कि 9 एको जिनके हुए, नारी पुरुष चराचर कोई, चर अचर को भी ले लिया। 84 लाख जोनी को 4 में समेट के लाया है। अंदर पिंडल कुसुमत अंकुरज में, यहाँ चराचर, चलने वाला नहीं चलने वाला, गाछ पहाड़ लता आदि जो है ये अचर है, चल नहीं सकता है, लेकिन उसमें भी जीव है। हम लोग पक्षी आदि चर हैं। 84 लाख को 2 में लाया है। नारी पुरुष चराचर कोई, भगवान कह रहे हैं। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, वह भक्त हमको अतिशय प्रिय है। कौन? नवमा एको जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। कोई हो वो मेरा अतिशय प्रिय है। और सबरे के लिए कह रहे हैं भगवान कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे,
तो 9 बार कहो अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय। इतना प्रिय भगवान को सबरी थी। एक भक्ति में अतिशय प्रिय, कुमरिया सुनो, एक भक्ति में अतिशय प्रिय, जिसको 9 हो तो 9 बार को अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय, अतिशय प्रिय। इतना प्रिय सबरी थी, 9 भक्ति में पूर्ण थी, इतनी पहुंची हुई थी। ये जानना चाहिए। इसीलिए एको भक्ति को स्वीकार अगर कोई कर लिया तो भगवान का अति दुलारा दुलारी हो गई, अतिशय प्रिय। अतिशय के बाद व्याकरण में अब है कुछ, कैसे उठाओगे, क्या उठाओगे? इसीलिए भक्ति करो। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगवती तोरे। 9 बार उसको अतिशय प्रिय को, इतना प्रिय थी। इसीलिए शरीर भाव में राम और सबरी अलग थे, लेकिन जो सबरी थी वही राम था, जो राम थे तो सबरी थी। तजी जोग पाओ दे हरि पर। सबरी ने नहीं कहा तुमको कुछ वरदान दीजिए। इसीलिए इस बात को खूब बढ़िया समझिए कि एक भी भक्ति अगर स्वीकार कर लीजिएगा तो भगवान के अतिशय प्रिय हो जाएगा। प्रथम भक्ति संतों का संग है, उस पर आप महेश्वर जी से सुन चुके हैं। अब हमारी पारी दूसरी भक्ति से है। अब दूसरी भक्ति किसको कहता है सो बोलो, सबको याद ही होगा, सबरी वाला प्रसंग ऐसा है। दूसरी भक्ति है दूसरे रते मम कथा प्रसंग। तुम लोग हल्ला कर लो, हम चुप रहते हैं। खूब हल्ला करो जितना करना। जब तुम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा तब हम बोलो। सत्संग में गुरु ज्ञान समझने के लिए बढ़िया से सुनो। कैसे सुनो? वो भगवान से सुनवा रहे हैं। सुनो, रते मम कथा प्रसंग, भगवान का कथा प्रसंग सुनो, लेकिन कन्या में रत होके नहीं दुल्हा, बेटा में रत नहीं होके पोता में, मोबाइल में रत होके नहीं। अगर पत्नी में रत होकर, पति में रत होकर, पोता में रत होकर, मोबाइल में रत होकर सुनोगे तो सुनने का कोई फर्क नहीं। सब सुनो, सुनने के लिए आए हो, भगवान से सुनवा रहे हैं। भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है? रते मम कथा। पत्नी से मन को तोड़ लो, पति से भोग विलास से मन को तोड़ लो, मालिक में मन को जोड़ करके सुनो तो जो चाहोगे जीवन में हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। यदि संसार में मन लगा करके सुनोगे तो संसार मिलेगा, मालिक नहीं मिलेगा, दुख नहीं छूटेगा। मलके से सुना रते मम, भगवान पर हम में रत होकर सुना, इन्हें दुल्हन में रत होकर, दुल्हा में रत होकर, भोग विलास में रत होकर के, दुनिया में रत होकर सुनोगे, सुनने का लाभ नहीं होगा। सुनने आए हो तो सुनने पर ही सुनो। कैसे पूछोगे तुम लोग? जहाँ भक्ति होती है वहाँ भक्त होता है, और जहाँ भक्त होता है वहाँ भगवान होता है। ये त्रिपुटी शब्द है, भक्ति भक्त भगवान। खूब बढ़िया से सुनो, चाहे जीवन चरित्र पर हो या उपदेश पर हो। एक भक्त हो गए हैं गुजरात में, जैसे आप लोग शादीशुदा हो, बाल बच्चा वाले हो, उस तरह वो भक्त शादीशुदा, बाल बच्चा, बेटा बेटी सब था उसको, लेकिन भक्त थे। उसका नाम था नरसिंह मेहता। जीवन चरित्र मिलेगा गीता प्रेस गोरखपुर में, खरीद के पढ़ लेना। ज्ञान पढ़कर होता है या सुनकर होता है? मेहता जी के दरवाजे पर भंडारा चल रहा था।
घी घट गई। पत्नी ने आकर कहा क्या कर रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा घी घट गई। 900 नागर आमंत्रित थे, वो नागर जाति के थे। कहा घी घट गई है? कहा ले आता हूं। घी लाने के लिए मेहता जी चल दिए। वो जो जा रहे थे तो बगल से सड़क था, जैसे अब देख रहे हो दरबार लगा हुआ है, सारे भक्त बैठे हुए, उसी तरह से दरबार लगा था, सारे भक्त बैठे थे और वो जा रहे थे भक्तराज। तो जो जो संस्कार का होता है संस्कार खींच लेता है। अगर तुम्हारा गलत संस्कार है तो पाप करने दौड़ने चले जाओ, छिप करके कुकर्म करने। उसी तरह से यदि अच्छा संस्कार है तो बढ़िया संस्कार में चले जाओ। वो जो जा रहे थे देखा कि दरबार लगा मालिक का, अरे आज तो हम सुन नहीं सकते, मेरे दरवाजे पर बहुत लोग हैं, लेकिन मालिक के दरबार में हाजिरी लगा दें। ये सोच करके मेहता जी आंख बंद किए, प्रणाम करके बैठे। जैसे आंख बंद कर प्रणाम करके बैठे तो बैठले रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा कि क्या देख रहे हैं? कहा क्या हुआ? कहा जल्दी चलिए, चौपट हो जाएगा, सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, आप आगे बढ़िए, मैं आ रहा हूं। अक्रूर जी को भेज दिए। अब भगवान श्री कृष्ण मेहता जी का रूप बना लिए। भक्तों के हित के लिए जो रूप उनको बनना पड़ता है वो बना लेता है। द्रौपदी के लिए साड़ी बन गई, वो रेबे ने किया। और प्रहलाद के लिए खम्मा फाड़ कर कौन भगवान निकला था? किसी को याद है? न नरे नरसिंह। तो भक्तों के हित के लिए जो बनना पड़ता वो बन जाता है। तो नरसिंह मेहता बन के बाजार गए भगवान श्री कृष्ण, और वो मेहता बैठा हुआ है, ये मेहता बन गया। बाजार में जाकर के घी खरीदा, घी खरीद करके आया अंगना में, पत्नी से कहा कि घी ले आया हूँ, घी लो। अब विचार करके देखो कि मेहता जी तो वहां बैठे हुए हैं, उसकी पत्नी कितनी पवित्र होगी जो भगवान पति बन के अंगना में नाच रहा है। प्रमाण के साथ सुनो, अटक्कर 150 ये मेरा गुरुमत ने सिखाया है। प्रमाण के साथ सुनो कि पत्नी कितनी पवित्र होगी कि भगवान आज अंगना में पति बन करके दूल्हा बन के नाच रहा है। इसलिए आचरण पवित्र रखो। संत मत कहता है अगर आचरण पवित्र में होगा तो भक्ति में लाभ नहीं होगी। भगवान सबको खिला रहे, पिला रहे, दान दहेज दे रहे, विदाई कर रहे। जब सारे लोग भोजन करके निकल गए, दान दहेज मिल गया, अब घर वाला भोजन करेगा कि नहीं करेगा? सो दो। यदि घर वाला भोजन कर लिया, घर वाली करेगी कि नहीं करेगी? अंगना में यहाँ धूम मच रहा है, उधर सुनो। जब आरती हो गई, सारे भक्त उठ गए, कोलाहल हुई, तब मेहता जी का आंख खुला। जब आंख खुला देखा जा चौपटे हो गए। रति मम खूब बढ़िया सुनो, पहले सुन पा दिया हूं। मेहता जी ने देखा कि जा चौपटे हो गया, सारे लोग उखले चले गए होंगे। आज बड़ी गलती हो गई, हमसे आज बड़ा अपराध हो गया। सारे भोजन करने वाले लोग भूखले गए, दौड़े दौड़े गए, घी खरीदे आ रहे हैं। वो जो दौड़े दौड़े गए घी खरीदे आ रहे हैं, भीतरे भीतर डर रहे हैं कि आज बड़ी गलती हो गई, आज बहुत हमरे पर बिगड़ेगी। आप लोगों का भी कोई डर लगता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलिएगा कि नहीं लगता है? आ रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कि आज बहुत बिगड़ेगी, गड़बड़ हो गया हमसे। जब दरवाजे पर बेचारे आए, सूख गए। जा ओह बड़ा अपराध हो गया, सारे लोग भूखले चले गए। अंगना गया, पत्नी के सामने में गिड़गिड़ाने लग गया कि घी लेकर के आया हूं, सारे लोग भूखले चले गए।
पत्नी बोलते कि यही नाटक करते हैं। आप कब्बे घी लाए, सबको खिलाए पिलाए, सभी को दान दक्षिणा देके विदा किए, क्या नाटक करते हैं? जैसे पत्नी बोले कि मेहता जी आंख बंद किए जान गए कि जा मालिक आके सब करके चला गया। काके अरे पगली हम तो उधरे रह गए, मालिक आके सब काम कर दिया, अंगना में रखकर तुम्हारा जीवन उद्धार हो गया। पढ़ के देखो, ये दूसरी भक्ति है। सुनने आए हो जरूर पता खिला बेटा खिला, पत्नी में भी मन रखो, पति में भी, भोग विलास में भी मन रखो, लेकिन याद रख लेना खूब बढ़िया से, भूलना नहीं कि सुनने जो आए हो लाभ नहीं हो। सुनने का लाभ कब होगा? जब पति से मन को तोड़ लोगे, पत्नी से, भोग विलास से मन को तोड़ लोगे, मालिक में मन जोड़ करके मालिक का गुणगान सुनोगे तो मालिक आके तुम्हारा नौकरी कर देगा। साफ साफ सुनो, अप्रमाण के साथ सुनो। जिसके चरणों में जीवन बिताया हूं, जो मैं सिखा हूं, मैं बोलता हूं लेकिन अपने मस्ती में बोलता हूं। थोड़ा भी अगर जीवन में उतार लोगे तो जीवन धन धन हो जाएगा, और नहीं उतारोगे तो कहां दुर्गति में जाओगे वो तो मालिक जाने का। सुनने आए हो, सब तरफ से मन को तोड़ करके मालिक का ज्ञान सुनो, ये दूसरी भक्ति है। आगे सुनो, गुरु पद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु का सेवा करो लेकिन मान रहित होकर सेवा करो। अब गुरु से चाहे मान तो तिनको जमनोता दिया हो हमरे में हम। जिसका सेवा कर रहे उसी से आदर चाहोगे तो फिर जमराज का घर भरोगे, दुखों से नहीं छूट सकोगे। गुरु का सेवा करो। राम भगवान थे, रामायण पढ़ा गया है तो राम गुरु का सेवा किया है कि नहीं किया? ठीक बताओ। कृष्ण भगवान थे, भगवान ने गुरु का सेवा किया कि नहीं किया? सो बताओ। अगर भगवान हो तो गुरु का सेवा किया, तो तुम अगर सेवा नहीं करोगे तो दुर्गति होगी कि नहीं? सो विचार। भगवान हो तो गुरु का सेवा किया, लेकिन गुरु का सेवा कैसे करो? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा करो, मान रहे तो करो। कैसे बुझोगे? छत्रपति शिवाजी राव हमारे भारत के राजा थे, जो हमारे इतिहास के विद्यार्थी होंगे पढ़ा होगा। छत्रपति शिवाजी राव हमारे भारत के राजा थे। उनके गुरु का नाम था समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। उनके दरबार में समर्थ स्वामी रामदास जी आ गए और मुकुट पहने राजा सिंहासन पर बैठा था, दौड़ ले आ गया तो गुरु को चरण में प्रणाम किया, समर्थ स्वामी रामदास जी को हाथ जोड़ करके छत्रपति शिवाजी राव ने कहा, गुरुदेव क्या सेवा करें? का सेवा? का जी गुरुदेव का भूख लगी है, जा एक टुकड़ी रोटी ला खाऊंगा। दौड़ के गए हुए भोजनालय उठाए, का गुरु महाराज आए हैं, इतना कम देने? हीरा जवाहर की पोटली बांध लिया, पटक दिया कि गुरु महाराज आए, इतना कम देने? सारे खजाने का चाबी उठाया फेंक दिया कि गुरु महाराज आए, कितना कम देने? एक तो कागज का टुकड़ा लिया, लिख दिया, संपूर्ण राज्य के सहित सेवा श्री चरणों में समर्पित है, आपका सेवा। वो एक झोली रखते थे, बड़े मस्त महात्मा थे वो। राजा ने उस झोली में कागज का टुकड़ा गिरा दिया। जब उन्होंने पढ़ा, अरे शिवा, काजी गुरुदेव तेरा तो मेरा हो गया रे। का हो गया ने? आपका ही का तुम भी मेरा हो गया? क्या हो गया? घटा दीजिए, मैं आपका हूँ। जब तुम मेरा है मेरे साथ चल। काजी छत्र पहने हुए राजा हम मुकुट पहने हुए, का चल चलिए दिया। एक फाटक, दो फाटक, तीन फाटक पार करते जा रहे हैं। राजा लोग कई फाटक के अंदर में सुरक्षा के लिए रखते थे। जब सारे फाटक पार कर गए, नगर में प्रवेश किए, तो उनके गुरु रुक गए, समर्थ स्वामी रामदास का। शिवा
काजी गुरुदेव का बेटा भूख लगे थे तो तेरे दरबार में गया था एक टुकड़ी रोटी के लिए, तो तू एक टुकड़ी कागज गिरा दिया, इससे मेरा पेट नहीं भर गया, अब मैं नहीं चल सकता। यदि तू मेरा है जा भीख मांग के ला खाऊंगा तब चलूंगा। आपको अगर भीख मांगना पड़े तो गांव में मांगिएगा ना, हो बोलिए, समझ में आ रहा है? सोचिएगा कि जिला में मांगेंगे तो चिन्ह लेगा, कहीं ऐसे जगह में जाके कोई नहीं है। और राजा है मुकुट पहने हुए हैं, जैसे आदेश किया भीख मांग के ला, कोई संकोच नहीं, कोई दोहरा करके गपशप नहीं। इसको सेवक कहते हैं, शिष्य कहते हैं। जो दोहरा दिया वो कभी शिष्य नहीं हो सकता, नहीं सेवक हो सकता है। जैसे का भीख मांग के ला, तुरंत शिवाजी भीख मांगने चले गए। जरा सा शर्म लाज कुछ है, भीख मांग करके ले आए। क्या गुरुदेव भोजन किया जाए? कहा कि शिवा तुम क्या करेगा? कहा गुरुदेव मैं तब करूंगा। कहा क्यों? ये राज तो चला। कहा नहीं, ये राज आपका है। समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि शिवा, अजी गुरुदेव का बेटा तेरा शरीर तब के लायक नहीं है, ये राज मेरा है न रे। अजी गुरुदेव का मेरे तरफ से मेरा राज तुम चला, तुम्हारे तरफ से जंगल में तपस्या हम करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की। जब ये गुरु महाराज बोलते थे, गुरु महाराज की आंख से टप टप आंसू गिरती थी, रोने लग जाते थे। कि शिष्य हो तो समर्थ छत्रपति शिवाजी राव के निराभिमानी कि राजा होके भीख मांगने चला गया दोहराया में, और गुरु हो समर्थ स्वामी रामदास जी के तरफ राजा होकर के साधना में बहुत ऊंचे थे शिवाजी। इसीलिए गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान रहे तो कर सेवा की। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज शिवाजी को बहुत मानते थे। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गया, सब सोचने लग गया, देखते साधुओं लोग जो होता है वो रजे को बेसी मानता है, हम लोग गरीब हैं हमको नहीं मानता है। सबके मन में पाप घुस गया कि गुरु महाराज राजा को कितना आदर करते हैं, कितना मानते हैं, हम लोगों को नहीं मानते। जो गुरु होते हैं उसको चावे का आंख नहीं होता है, सवेरे सुना चुका हूं, एक के बाद दोहराते नहीं रहे, उसको आत्मदृष्टि होती है जिसको गुरु कहते हैं। सब शिष्य के मन का बात जान गए, पड़ गए बीमार, अब ठीक हो गए नहीं। सब शिष्य लोगों ने कहा गुरुदेव क्या करें? कहा अब हम नहीं बचेंगे। कहा दवाई तो बताइए। कहा दवाई बता के क्या होगा? बहुत असंभव है, कोई दवाई नहीं ला सकता, अब हम नहीं बचेंगे। यही खबर मिल गई शिवाजी को, दौड़ ले आ गए। कहा शिवा बता कर क्या होगा रे? जो असंभव है वो बता के क्या होगा? शिवाजी ने कहा कि गुरुदेव धरती पर असंभव शब्द नहीं है, कि कायरों का असंभव है, अब बताइए तो। अब सुनो हम ठीक हो जाएंगे, सिंघनी का दूध चाहिए। तो सिंघनी का दूध सुन करके जाएगा दोने के लिए सब चला। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, सबका नेंगरी तुम सब सटक गए।